Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of exam. तो फ्रेंड्स ये आपका एग्जाम 23 जनवरी को हुआ था। तो फ्रेंड्स वो पेपर मैं आपको कराने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स ये पेपर आपका यूपी टेट का सेकंड मीटिंग का, और फ्रेंड्स ये पेपर आपका हिंदी का मैं कराने जा रही हूँ। बाल विकास का मैंने आपका पेपर करा दिया है और फ्रेंड अपलोड भी कर दिया। आप अच्छे से जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको आगे करा रही हूँ। सूची का तत्सम रूप क्या है? सूची का तत्सम रूप क्या है? सूची है। तो फ्रेंडो कहीं पर बुक में सूची दिया हुआ है और कहीं पर बुक में सूची दिया हुआ है, लेकिन तद्भव मांगता तो हम इसको सूची कर सकते, लेकिन फ्रेंड से तत्सम मांग रहा है तो हम इसको सूची करेंगे। लेकिन फ्रेंड दोनों ही तरीके से दिया भी गया है अलग अलग बुक्सों में। तो फ्रेंड इसको मैं डाउटनेस में रख रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है ये फ्रेंड इसका 4 आंसर है। आगे देखो फ्रेंड, परसीमन का विलोम क्या है? परसीमन का विलोम फ्रेंड्स आपको मैं बता रही हूँ, है ना, निर्सीमन है। ये वाला क्या फ्रेंड्स इसमें एकदम राइट है। पहले मैंने यही लगाया था और मुझे थोड़ा डाउट था, तो मैंने देखा आकर के मेरा ये भी एकदम क्या यहाँ पर राइट है। आगे देखो फ्रेंड, घूसर शब्द का पर्याय क्या है? तो घूसर शब्द का पर्याय क्या है फ्रेंड आपको बता दूं मैं, गंधर्व है। आगे देखो फ्रेंड्स, भूतों तथा जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो फ्रेंड कौन सा एक शब्द है आपको बता रही हूं मैं, आधि भौतिक इसमें क्या है, एक शब्द है ना। लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि कुछ टीचर्स इसको आदि दैहिक भी बता रहे हैं, क्योंकि जो भूत होते हैं आदि दैहिक माने उनका आधा आधा शरीर दिखाई देता है, आधा शरीर नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो मैंने आंसर लगाया था तो मैंने आदि दैहिक ही पहले सबसे आंसर लगाया था। फिर मुझे पता चला यहाँ पर आकर के ये वाला आंसर ठीक है। मुझे बाद में पता चला, मैंने और सर्च किया तो कभी यहाँ पर आंसर ये वाला ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर है तो केवल इसमें ये वाला एकदम क्या फ्रेंड्स राइट है। आगे देखो फ्रेंड, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ होता है बड़े काम छुपकर नहीं किए जाते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं व्याख्या विधि इसमें नहीं है। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, तो कौन सा उद्देश्य है फ्रेंड्स, है ना, स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। आगे देखो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर, है ना, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो किसने लिखा फ्रेंड आपको बता दूं मैं, है ना, आपको बता रही हूँ फ्रेंड किसने लिखा, जॉर्ज इब्राहिम, है ना, ग्रियर सर ने लिखा। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 39 में क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि बिरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत उधरे गात सही। किसकी पंक्ति है? तो फ्रेंड किसकी पंक्ति है ये? मीराबाई की पंक्ति है। हिंदी का पहला पत्र है कौन सा है? उद्दंड मारदंड क्या है हमारा हिंदी का पहला पत्र है। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? कमजोर मन उद्देश्य का चिंतन ना होना व चंचल मनोवृत्ति का होना, चंचल मनोवृत्ति का होना। आगे देखो फ्रेंड्स, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। क्या माना है फ्रेंड आपको पता है कि अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ यहाँ माना गया है। और देखो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया भी गया है कि सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, मतलब अपने कर्तव्य को। तो फ्रेंड देखो यहाँ पर आया हुआ है कर्तव्य को, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड्स, निर्बलता शब्द में उपसर्ग प्रत्यय का सही विकल्प बताइए, क्योंकि निर्बलता आ में इसमें आ करके इसको लगा के आई। जब मुझे पता चला
कि इसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों ही पूछ रहा है। मैंने भी यही देखो उपसर्ग प्रत्यय के अकॉर्डिंग लगाया था, लेकिन मुझे पता चला यहाँ पर आके ये वाला आंसर एकदम राइट है कि निर्बल अता, निर्बल अता ये वाला इसमें राइट माना गया है। तो फ्रेंड आप इसको ही राइट मानना। आगे देखो, कायर की भाववाचक संज्ञा है तो क्या है फ्रेंड, आपको पता है कायरता है। देखो हमेशा याद रखना, जब भी आपको भाववाचक संज्ञा बनानी हो, आवश्यक नाउन बनाना हो, चाहे प्रॉपर नाउन से बनाओ चाहे कॉमन नाउन से बनाओ, तो हिंदी में बहुत सरल होता है, इंग्लिश में तब भी थोड़ा बहुत मतलब टाइट होता है, बच्चों के लिए समझते हैं पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे अनुसार तो कुछ नहीं होता खैर इंग्लिश में इतना ज्यादा, है ना, क्योंकि मैंने आपको अभी इंग्लिश पढ़ाई नहीं, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि इंग्लिश बहुत इजी होती है। लेकिन हाँ, मैं पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ग्रामर में अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स ने नोट्स तो छोड़ो, खैर नोट्स तो सभी भेजते हैं यूट्यूब पर, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर किसी भी स्टूडेंट से मेरी 8 दिन मैथमेटिक्स क्लास देख ली ना, तो मैं समझती हूँ कि वो जितने नंबर चाहेगा उतना स्टूडेंट लेके आ सकता है। इतनी अच्छी अच्छी मेरे पास ग्रामर की ट्रिक्स हैं। लेकिन चलो जब कराएंगे कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल आवश्यक, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनको कैसे बनाते हैं, कैसे इनको पहचानते हैं, क्या इनकी मेन डेफिनेशन होती है। जरूरी नहीं कि बुक्सों में लिखी हुई वो वाली डेफिनेशन नहीं होती है, हम जिसमें कैसे इनको अंडरस्टैंड करते हैं वो सब मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं भी थोड़ा वेट कर रही हूँ, एक साइन बोर्ड लेके आना है और मुझे पढ़ाना है और मैं काफी परेशान हूँ, लेकिन कुछ चलो खैर फैमिली का इतना कभी होता है कि माइंड अपसेटिंग रहता है, कुछ नहीं, पढ़ाएंगे यार, पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है जब भी हिमांशी मैम पढ़ाती है ना, जम के पढ़ाती है, और आज भी जम के पढ़ा रही हूँ। मैंने हिमांशी मैम से कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, सीडीपी पढ़ी, और सीडीपी में मुझे पता है कि मेरे मार्क्स तो जरूर कम है, मैं जानती हूँ, क्योंकि कभी मेरा माइंड ऐसा हो जाता है कि एग्जाम हॉल में बैठ के एक हेजिटेशन हो जाती है। लेकिन हाँ, उनकी जो पढ़ाने का एक तरीका है, एक मेथड है, वेरी नाइस। वो मतलब मेरे गुरु हैं और मैं उनको हमेशा सादर प्रणाम करती हूँ। सो उठ के भी उनका नाम लेती हूँ, सोती हूँ तब भी अपने गुरु का नाम लेके सोती हूँ, क्योंकि गुरु तो खैर गुरु ही होता है। गुरु गोविंद तो खड़े और काके लागू पाए, बहुत बड़ी बात होती है भाई, बिना गुरु के ज्ञान कहीं नहीं है दुनिया में। आगे देखो फ्रेंड, कायर की है ना भाववाचक संज्ञा है तो क्या फ्रेंड, कायरता है। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है, क्या स्वार्थी है। आगे देखो फ्रेंड, सूफी संतों की शैली है, क्या फ्रेंड देखो है ना, मसनवी है, क्या है, मसनवी है। आगे देखो फ्रेंड, यह भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है, तो कौन है देखो फ्रेंड, मैत्री पुष्पा हैं। आगे देखो फ्रेंड, 100 अनाज एक सुजान के रचनाकार कौन है, बाल कृष्ण भट्ट हैं, है ना। आगे देखो फ्रेंड्स, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था, 80 घाट पर हुआ था। किस पर हुआ था, 80 घाट पर हुआ था। इनका एक दोहा था जो मुझे थोड़ा बहुत अच्छे से याद था। सो फ्रेंड, अब मैं आपको 50वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि भक्तिमाल के रचनाकार हैं नाभादास हैं। आगे देखो फ्रेंड, पंकज में कौन सा समास है, पंकज में बहुब्री समास है। आगे देखो फ्रेंड, अयोग बहा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अनस्वर और विसर्ग को हम क्या कहते हैं, अयोग बहा कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 53 आंसर कराने जा रही हूँ। एक और अजगर है, लिख एक और मृगराय, बिकट बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस क्या है, तो फ्रेंड इस पंक्ति में प्रयुक्त रस क्या, हमारा भयानक रस है। आगे देखो, से विभक्ति में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, कौन सा कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसमें ये वाला क्या एकदम इसमें राइट है। उसने नहाकर भोजन किया, देखो नहाकर जहां पर भी कर हुए करके आते हैं वो हमारी पूर्वकालीन क्रिया होती है, और इंग्लिश में हम इसको पार्ट पार्टिसिपल कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड, कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें मुझे बहुत डाउट है
कई टीचर तो बता रहे थे इसमें गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, और कई टीचर बता रहे थे वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो फ्रेंड्स आप देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला इसमें क्या एकदम राइट है, और कुछ टीचर ये भी बता रहे हैं। तो ये डाउटनेस में मेरे क्वेश्चन है, वैसे तो मैं इसको लगा के आई हूं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन का पर्यायवाची शब्द आपको बता दूं फ्रेंड्स में, है ना, कौन सा है हमारा? विहिप है। कौन सा है? विहिप है। आगे देखो फ्रेंड्स, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है? वाक्य विग्रह का अर्थ है कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। आगे देखो फ्रेंड्स, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। इस पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार क्या है? क्या है? देखो फ्रेंड आपको बता रही हूं मैं, है ना, विभाना अलंकार है। क्या इसमें? विभाना अलंकार है। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से मैंने आपको ये पेपर अंडरस्टैंड किया है, आप सबकी समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार अगर आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है। क्या सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।